नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, महाराष्ट्र की राजनीति करवट बदल रही है, ऐसा मुझे शक हो रहा है, क्योंकि जैसे जैसे राजनीति आगे चल रही है वैसे वैसे महाराष्ट्र के चाणक्य माने जाने वाले या महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट है, महाविकास आघाड़ी की जो गवर्नमेंट है, उसके चाणक्य माने गए संजय राउत शायद शिवसेना में ही अलग थलग पड़ने लगे, ऐसा मुझे शक हुआ है। क्योंकि आज तक हम देखते रहे कि सामना में जो कुछ छप कर आता है वही शिवसेना है, बाकी कोई शिवसेना बची नहीं है। पहले के ज़माने में शिवसेना का मतलब गली कूचे में हर जगह शिवसेना की एक शाखा होती थी, छोटा सा ऑफिस होता था, कचहरी होती थी, और वहाँ लोग अपना काम करने के लिए या कुछ मदद मांगने के लिए जाते थे। पिछले 5-7 साल में शिवसेना की शाखाएं बची नहीं है, और रास्ते पर उतरने वाले शिवसैनिक भी कहीं गायब हो गए। बस संजय राउत का मतलब शिवसेना और चीफ मिनिस्टर का मतलब शिवसेना, यही कुछ आजकल का मामला क्या माहौल है। अब देखिए, पहली बार 2 साल हो रहे इस महाविकास आघाड़ी सरकार को बने हुए, पहली बार ऐसा हुआ है कि शिवसेना की तरफ से एनसीपी के सबसे बड़े नेता या संस्थापक शरद चंद्र पवार, इन पर डायरेक्टली हमला हुआ है, और यहाँ तक बताया गया है कि ये तो पीठ में खंजर खुपसने वाले हैं, पीठ में खंजर भोंकने वाले हैं। तो ऐसे एनसीपी पर भरोसा करके शिवसेना न चलाई जा सकती है न टिक सकती है। और ये बोलने वाले कोई मामूली इंसान या शिवसैनिक नहीं है, जो कम से कम 4 बार कोंकण से लोकसभा में चुनकर आए हुए शिवसेना के प्रत्याशी है, जो पिछले 2019 के चुनाव में एनसीपी की उम्मीदवार से हार गए। सुनील तटकरे नाम के जो आज वहाँ के एमपी है, उनसे जो हारे हुए थे अनंत गीते, और आपको मालूम होगा कि वो कम से कम 4 बार लोकसभा में चुनकर आए। इतना ही नहीं, पहली मोदी सरकार में ये मिनिस्टर रह चुके हैं 5 साल के लिए। वो अनंत गीते कुछ दिन पहले एक भाषण में उन्होंने कहा कि शरद पवार कितने भी बड़े नेता हो, दुनिया में उनको कुछ भी मानती हो, लेकिन वो शिवसेना के नेता नहीं हो सकते, शिव सैनिकों के नेता नहीं हो सकते। ना तो हम उनको गुरु मानते हैं, हमारे गुरु सिर्फ एक है, बाला साहब ठाकरे, और जो शिव सैनिक है वो शरद पवार जी को नेता नहीं मानता, गुरु तो बिल्कुल नहीं मानता, और मानने की ज़रूरत भी नहीं है। जो पार्टी कांग्रेस के पीठ में खंजर भोंक के बनी हुई है, उस पर कोई भरोसा नहीं कर सकता, और शिवसेना ने भरोसा भी नहीं करना चाहिए। अब देखिए, पहली बार हम देख रहे हैं कि शिवसेना का कोई इतना बड़ा नेता मैदान में आकर शरद पवार जी पर डायरेक्टली हमला कर रहा है। इसका मतलब एक है कि पिछले कुछ दिनों से या कुछ हफ्तों से शिवसेना और एनसीपी में कुछ ना कुछ मतभेद उभर कर आए हैं, और दोनों पार्टियों में ठनी है। हाँ, बोला नहीं जाएगा, ओपनली बोला नहीं जाएगा, और मराठी मीडिया तो बोलेगा ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है मराठी मीडिया आजकल शिवसेना की शाखा बन गई है। जब से शिवसेना का चीफ मिनिस्टर बना है, तब से मराठी मीडिया ये शिवसेना की एक शाखा बन गई है, और जो कुछ संजय राउत बोलते हैं वही शिवसेना की पॉलिसी है, नीति है, और वही शिवसेना है। बाकी शिवसेना क्या है, कोई है या नहीं, इसकी भी खबर आपको कभी सुनने को नहीं मिलेगी। पुराने ज़माने में एक बात होती थी, कहीं दंगा होता था, कोई मारपीट होती थी,
कहीं कुछ ब्लड डोनेशन के कैंप होते थे, कहीं मेडिकल कैंप होते थे, एम्बुलेंस लाई जाती थी, एम्बुलेंस सर्विस शुरू कर दी जाती थी। ऐसे न्यूज शिवसेना के बारे में आते थे। आजकल एक बात हो गई है कि शिवसेना का मतलब संजय राउत, और संजय राउत बोलते बस वहां तक ही शिवसेना सीमित हो गई है, और दूसरा कोई भी शिवसेना का नेता ना शिवसेना के बारे में बोलता था, ना शिवसेना की नीतियों के बारे में बोलता था। अब पहली बार ये हुआ है कि अनंत गीते जो पिछले सरकार में शिवसेना के सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली शरद पवार जी पर हमला किया है, और उन्होंने कहा है कि हम इनको नेता नहीं मानते और मानना भी नहीं चाहिए, क्योंकि इन पर भरोसा करेंगे तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। जो सरकार बनी है, महाविकास आघाड़ी की सरकार बनी है, ये कॉम्प्रोमाइज है, ये सिर्फ सत्ता जमाने के लिए एडजस्टमेंट की है, उसमें कुछ भी नीति है नहीं। और जब सत्ता जाएगी तो इन कांग्रेस और नेशनलिस्ट कांग्रेस या एनसीपी, इनसे शिवसेना का कोई नाता नहीं होगा, कोई मतलब नहीं होगा। आपको याद होगा कि यही बात 4-5 महीने पहले शिवसेना के एक लड़ाकू विधायक प्रताप सरनाईक, इन्होंने भी कही थी। जो प्रताप सरनाईक एक जमाने में कंगना राउत का थोबड़ा तोड़ने निकले थे, जबड़ा तोड़ने निकले थे कि अगर शिवसेना के खिलाफ कुछ बोलेगी तो उसका जबड़ा तोड़ देंगे, यहां तक की बात जो प्रताप सरनाईक ने की थी। फिर एक दिन उन्होंने ही एक खुला ओपन लेटर चीफ मिनिस्टर और पार्टी के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे को लिखा था, और उसमें कहा था कि केंद्र और राज्य, बीजेपी और शिवसेना, इनकी जो लड़ाई चालू है उसमें बेचारे छोटे शिवसैनिक कार्यकर्ता, नेता, उनकी बलि चढ़ रही है। तो मेहरबानी करके केंद्र से कुछ कॉम्प्रोमाइज करो, या तो फिर शिवसेना बीजेपी साथ में आ जाए ताकि शिवसैनिकों की तकलीफ कम होगी। यानी वो बता रहे थे प्रताप सरनाईक कि बहुत सारे शिवसेना के विधायक इस आघाड़ी सरकार से नाराज है। दोनों कांग्रेस के साथ जाने के बाद चीफ मिनिस्टरशिप शिवसेना को मिली है, फिर भी सामान्य शिवसैनिक जो है, शिवसेना को जो छोटा कार्यकर्ता है, एमएलए है, विधायक है, उस पर बार बार अन्याय हो रहा है, और दोनों तरफ से हो रहा है कि बीजेपी से टूटे, इसलिए बीजेपी तो हमारे खिलाफ है ही, अपने आप सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे खिलाफ हो गई है, उनसे तकलीफ होती है, और जिनके साथ हाथ मिलाया है वो तो मदद को आते नहीं, कभी बचाने की कोशिश करते नहीं। तो हम करें क्या? चीफ मिनिस्टरशिप यानी मुख्यमंत्री पद शिवसेना को मिला है, उद्धव जी को मिला है, लेकिन बेचारे सामान्य शिवसैनिक है, उनकी बहुत बुरी हालत है। तो इस पर सोचे कुछ करे, ऐसा लेटर उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को लिखा था। बस अनंत गीते अब खुले मैदान में आ गए, और वो भी बोल रहे हैं कि ये तो कॉम्प्रोमाइज है और ये ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है, और जिनको हमने दोस्त माना है उन पर, यानी कांग्रेस और एनसीपी पर, हम इससे ज़्यादा भरोसा नहीं कर सकते। और उन्होंने जाते जाते एक बहुत बढ़िया बात कही है कि जब तक सत्ता है, पावर है, गवर्नमेंट है, तब तक ये दोस्ती का नाटक चलता रहेगा, लेकिन जब सत्ता निकल जाएगी या आघाड़ी टूट जाएगी तो उसके बाद हम करेंगे तो क्या करेंगे? हमको तो अपने घर जाना है। एनसीपी अपने घर में हमें कोई आसरा देने वाली नहीं है, इसलिए हमको अपना घर यानी शिवसेना स्ट्रांग रखनी पड़ेगी, उसका अस्तित्व संभालना पड़ेगा, टिकाना पड़ेगा। ये अनंत गीते बोल रहे हैं, या शिवसेना में जो नाराज लोग हैं, असंतुष्ट है, वो बोल रहे हैं, ये देखना जरूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी बात डायरेक्टली पवार साहब पर उन्होंने हमला किया है।
डायरेक्टली पवार साहब पर हमला किया है, जिनकी आरतियां रोज के रोज संजय राउत आरती करते हैं, उनकी भजन गाते हैं उनके पवार साहब के, कि पवार देश के नेता है, पवार सबसे बड़े नेता है। वो संजय राउत अकेले जो दिखा दे रहे थे कि मैं संजय राउत का मतलब ही शिवसेना है, उसको पहली बार शिवसेना से कोई चैलेंज करने के लिए खड़ा हो गया। और अनंत गीते जो भूतपूर्व सेंट्रल मिनिस्टर है, उनका जो बयान आया है, भाषण, एक सभा में वो भाषण कर रहे थे और उन्होंने ओपनली कह दिया है कि हम एनसीपी के भरोसे नहीं रह सकते, और पवार साहब को दुनिया कितना भी बड़ा नेता माने, शिवसैनिक उनको नहीं मानेगा। तो ये बात हमें समझनी चाहिए कि अनंत गीते ना नाराज सिर्फ शिवसेना के नाराज कार्यकर्ताओं की बात कर रहे हैं, बल्कि वो संजय राउत को गलत ठहरा रहे कि संजय राउत का मतलब शिवसेना नहीं है। अनंत गीते जो बोल रहे हमको समझा रहे सुनने वालों को या शिवसैनिकों को, उसका मतलब यह है कि संजय राउत का मतलब शिवसेना नहीं है। संजय राउत जितनी चाहे शरद पवार की भजन गाए, एनसीपी के साथ हाथ मिलाते रहे, लेकिन शिवसेना कभी भी एनसीपी के साथ ज्यादा देर नहीं रह सकती। सिर्फ सत्ता, चीफ मिनिस्टरशिप मिलने के लिए हमने ये कॉम्प्रोमाइज किया है, और जब तक सत्ता है वहीं तक ये दोस्ती चल सकती है, उसके आगे ये दोस्ती नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोस्ती है ही नहीं। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना, इनका जो गठबंधन है, गठजोड़ है, वो सिर्फ सत्ता के लिए कॉम्प्रोमाइज किया हुआ है, और इनके साथ रहेंगे तो शिवसेना खत्म हो जाएगी। यही अनंत गीते के कहने का आशय है। अगर ये बात हम समझ ले तो मानिए कि आने वाले हर चुनाव में क्या होने वाला है। पहले से कांग्रेस तो बोल रही है कि हम खुद की ताकत पर लड़ेंगे, सब जगह लड़ेंगे। एनसीपी भी वही बात कह रही थी, लेकिन संजय राउत अकेले बोल रहे थे कि नहीं, आघाड़ी इकट्ठा होकर लड़ेगी। शरद पवार जी बोल रहे थे कि आघाड़ी बहुत दिन चलेगी। और कल परसों ही शरद पवार जी ने एक इंटरव्यू में मराठी में बताया था कि जितना ईडी सताएगी उतनी महाविकास आघाड़ी एक जैसे बोलो पक्का गठजोड़ हो जाएगा, पक्का हो जाएगा। लेकिन वैसे तो होता नहीं दिखाई दे रहा है। ईडी के कार्रवाई से प्रताप सरनाईक चिढ़े हुए, हैरान परेशान है, और अब अनंत गीते मैदान में आ गए। और अनंत गीते को कौन पूछता है? शिवसेना भी नहीं पूछती। ऐसी रिएक्शन उनको हराकर जीतने वाले एनसीपी के नेता सुनील तटकरे ने दी है। इसका मतलब सीधा साधा है कि महाविकास आघाड़ी जो है उसमें अब झगड़े शुरू हो गए, और बताया जा रहा है कि भैया हम तो इनके साथ नहीं रहेंगे। ये भले दोस्त बोलते होंगे, लेकिन हमारी दोस्ती है ही नहीं। ये सिर्फ हमारा अपना मतलब साधने के लिए हम इकट्ठा हो गए, लेकिन हम इनके दोस्त नहीं हो सकते, क्योंकि एनसीपी पीठ में खंजर खुपसने वाली पार्टी है। जिन्होंने कांग्रेस के पीठ में खंजर मोका है, वो कल परसों शिवसेना के पीठ में भी खंजर भोंक सकती है। यही तो अनंत गीते का कहना है। तो पहली बार ये होते दिखाई दे रहा है कि आहिस्ते आहिस्ते शरद पवार के जो भक्त बने हुए शिवसेना के प्रवक्ता है संजय राउत, वो शायद शिवसेना में अलग थलग पड़ने लगे, क्योंकि अनंत गीते ने जो बोल दिया पवार साहब के खिलाफ, एनसीपी के खिलाफ, उसके बाद जब रिएक्शन मांगी गई, उस पर जवाब मांगा गया, तो संजय राउत ढंग से उसका जवाब भी दे नहीं पाए। ना तो उन्होंने अनंत गीते के बयान का इनकार किया, ना तो एनसीपी के समर्थन में वो खुलकर सामने आए।
वो सिर्फ इतने बोले कि कांग्रेस है, पटोले है, शरद पवार जी है और उद्धव जी ठाकरे है, वो जब तक इकट्ठे है तब तक आघाड़ी अच्छी चलती रहेगी। और बाकी कोई कुछ भी बोले, लेकिन ये 3 नेता बोलते तब तक आघाड़ी चलती रहेगी। और शिवसेना के बारे में अगर सोचना है तो वो अनंत गीते ने, यानी उन्होंने नाम नहीं लिया लेकिन बोला और कोई बोल नहीं सकता, सिर्फ उद्धव ठाकरे तय कर सकते हैं। लेकिन एक बात समझना जरूरी है, संजय राउत बोले कि शिवसेना की जो भूमिका होगी, नीति होगी, वो कोई और तय नहीं करता, खुद उद्धव ठाकरे करते हैं। लेकिन ये बताते वक्त, ये बयान करते वक्त संजय राउत इतना भी नहीं बोल पाए कि भाई अनंत गीते कौन होता है, वो कोई पार्टी के बड़े नेता नहीं है, वो शिवसेना की नीति तय नहीं करते, इसलिए उनके बयान पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ऐसा संजय राउत नहीं बोल पाए। मतलब सीधा है कि आहिस्ते आहिस्ते संजय राउत शिवसेना में ही अलग थलग पड़ने लगे। देखते अगले कुछ दिनों में क्या क्या बातें निकलकर सामने आती है। आज यही रुकता हूँ। अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और प्रतिपक्ष को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।